वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैक सब्जेक्ट में हम हाउ टू यूज पेज सेटअप ऑप्शन इन MS वर्ड 2013 के बारे में स्टडी कर चुके थे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट व्यूज। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूज इन MS वर्ड। MS वर्ड 2013 में विभिन्न प्रकार के देखने के विकल्प होते हैं जो आपके दस्तावेज को प्रदर्शित करते हैं। आप अपने दस्तावेज को रीड मोड, प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट में देख के चुन सकते हैं। ये विचार विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, खासकर यदि आप दस्तावेज मुद्रित करने की योजना बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट व्यू को बदलने के लिए वर्ड विंडो के निचले दाएं कोने में इच्छित डॉक्यूमेंट व्यू कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि आपके दस्तावेज में से कई पेज हैं, तो वर्ड 2013 में से एक आसान नई सुविधा है जिसे रिज्यूम रीडिंग कहा जाता है, जो आपके अपने दस्तावेज को अंतिम पृष्ठ पर खोलने की अनुमति देता है जिसे आप देख रहे थे। सेव किए गए दस्तावेज को खोलते समय स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए बुकमार्क आइकन देखें। माउस को बुकमार्क पर घुमाएं और शब्द पूछेगा कि क्या आप इसे छोड़ना चाहते हैं। इसको आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज। रीड व्यू। MS वर्ड 2013 में रीड ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट को बिना किसी परेशानी के पढ़ने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। नोट। कुछ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रीड मोड में खुलते हैं, जैसे सेव डॉक्यूमेंट। इसके बाद व्यू टैब से रीड मोड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद व्यू टैब से रीड मोड ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, तो निम्न में से कोई एक कार्य करें। पेजेस के लेफ्ट और राइट साइड पर स्थित एरो पर क्लिक करें। कीबोर्ड पर स्थित पेज अप या पेज डाउन, स्पेस बार या बैकस्पेस की का प्रयोग करें, या आप अपने माउस में स्थित स्क्रॉल व्हील का भी उपयोग पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में कर सकते हैं। यदि आप टच स्क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपनी उंगली से पेज को दाएं या बाएं स्वाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट। MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के तहत प्रिंट लेआउट व्यू सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लेआउट है। यह दृश्य सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी है कि आप क्या देखते हैं स्क्रीन पर, क्या आप प्रिंट इन प्रिंट हैं। प्रिंटर पर भेजने से पहले दृश्य प्रूफिंग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। इसको आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेब लेआउट। यदि आप वर्ड में एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो वेब लेआउट उपयुक्त है। वेब लेआउट को दिखाता है कि आपके दस्तावेज वेब पेज में किस तरह दिखाई देगा। MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के लेआउट को पढ़ने के तहत आसान नेविगेशन के लिए पेजेस के थंबनेल इमेजेस के साथ पूरा पेज व्यू एक दस्तावेज प्रदर्शित होता है। आप दस्तावेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यह दृश्य उपयोगी होगा, क्योंकि आप अधिक पढ़ने योग्य हैं। सबसे पहले आप वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद व्यू टैब से वेब लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं,
वेब लेआउट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में एमएस वर्ड शीर्षक और उप शीर्षक प्रदर्शित करता है, जो दस्तावेज की योजना बनाने और व्यवस्थित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। आउटलाइन व्यू आपके एक लंबे दस्तावेज के माध्यम से व्यवस्थित करने और नेविगेट करने में मदद करता है। सबसे पहले आप वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद व्यू टैब से वेब लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसा कि आपको आउटलाइन का ऑप्शन हाईलाइट करके दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट है ड्राफ्ट व्यू। इस व्यू का उपयोग व्यापक स्तर पर दस्तावेज की सामग्री को संचालित करने और दस्तावेज को विभिन्न वर्णों और उपवर्णों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद व्यू टैब से वेब लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू का ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।